और अब सत्ता में नीट पर चीट वाले आरोपों की कुंजी खोलने का वक्त है। यह खबर है देश के लाखों छात्रों की, यह खबर है डॉक्टर बनने के उन सपनों की जो कभी पेपर लीक तो कभी परीक्षा में गड़बड़ी के कारण लेट हो जाते हैं और भविष्य की गाड़ी छूट जाती है। खबर है उन परिवारों की जो अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। इस खबर से देश के 25 करोड़ से ज्यादा परिवारों का रिश्ता है, क्योंकि यह कहानी किसी भी परिवार की हो सकती है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा गूंज रहा था। जिस याचिका पर सुनवाई हुई वो 10 छात्रों के रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत प्रश्न पत्र बंटने के चलते गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द करने SIT जांच की मांग की गई थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन परीक्षा की पवित्रता पर सवाल भी खड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें जरा ध्यान से देखिएगा। कोर्ट ने कहा, हम NTA को नोटिस जारी करते हैं और लंबित याचिका के साथ टैग करते हैं। परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें गड़बड़ियों पर जवाब चाहिए। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे। एक लाइन में संदेश यह है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट नामक यह परीक्षा एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि यह परीक्षा देश को डॉक्टर देती है। यह परीक्षा देश की चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि देश को हर साल समय पर नए मेडिकल छात्र नहीं मिलेंगे तो देश को डॉक्टर देने वाली व्यवस्था सूख जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा में किसी भी तरह का गोलमाल या घपला होने के आरोप कितने गंभीर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपना पक्ष रखा। NTA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2024 का पेपर लीक होने पर के आरोप जो है वो गलत है। परीक्षा तमाम मानकों के अनुसार ही आयोजित हुई। राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन परीक्षा को क्लीन चिट नहीं दी है। नीट का ये चीट कांड कितना बड़ा है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में करीब 20,000 छात्रों ने याचिकाएं दायर करके परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की थी। NTA कुछ भी कहे, लेकिन छात्र इस परीक्षा को अपवित्र मान चुके हैं। उन्हें यकीन है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन कई छात्र सामने आए हैं जो नीट में हुई गड़बड़ियों का एक एक वीडियो सबूत दिखा रहे हैं। लखनऊ की आयुषी पटेल का आरोप है कि NTA से जो उसे OMR शीट मिली वो फटी हुई थी। पहले उसे NTA की साइट पर अपना रिजल्ट दिख रहा था, मगर अब नहीं दिख रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि NTA की साइट पर आयुषी अपना स्कोर कार्ड देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन आयुषी का रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। आयुषी ने खुद इस समस्या का डेमो करके दिखाया और NTA से सवाल पूछे। I'm sorry, but my OMR is not generated, neither my result is generated. Like this is the reply of mine to NTA's tweet जो अभी उन्होंने की है, and this is my application number जो मैंने सेम वहाँ पे डाला, and like मेरा result is not opening, if you can see. जब 4 जून को रिज़ल्ट आना था तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। मतलब एक तो प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जब मैंने लॉगिन किया अपने एप्लीकेशन नंबर से तो उसमें दिखा रहा था रिज़ल्ट नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि हो सकता है 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 1 घंटे बाद मेरे पास एक मेल आता है कि मेरी OMR शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिज़ल्ट अवेटेड है। मेल के थ्रू जब मुझे OMR आता है उसमें लिखते हैं कि वे हेयर बाय फॉरवर्ड यू द OMR। उससे मेरा एप्लीकेशन रोल नंबर दोनों एकदम सही है जो मेरा एडमिट कार्ड में थे, और मुझे टॉन्ड OMR शीट मिलता है, मतलब जिसको मैं देख के मतलब आई वाज शॉक्ड कि वो लिटरली टॉन्ड OMR शीट था। तो चेक करने पे मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत है, बाकी मेरे 715 बन रहा है स्कोर।
तो चेक करने के बाद अब एटलीस्ट मेरे पास एक प्रूफ था कि मेरे पास मेरा OMR था। अगर मैं मीडिया में जाती तो मैं बता सकती थी कि मेरे 715 आ रहे हैं, वरना मेरा कोई ट्रस्ट नहीं करता कि 715 हैं भी कि नहीं, बिकॉज आजकल जैसा स्कैम चल रहा है। ये शॉकिंग है, एक्चुअली शॉकिंग। अंदाजा लगाइए उन बच्चों की मेहनत, उनका कमिटमेंट, उनका डिसिप्लिन, और उसके बाद ये। TV9 भारतवर्ष ने कई परीक्षार्थियों से बातचीत की है ताकि पता चल सके कि नीट परीक्षा कितनी नीट एंड क्लीन है। आरोप है कि OMR शीट फाड़ी गई, कई छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन दिख नहीं रहा है, कई छात्रों के नंबर कम है, यानी OMR शीट के मुताबिक जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नंबर मिले नहीं है। इसके अलावा एक साथ करीब 67 टॉपर हो गए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि एक ही सेंटर से 8 टॉपर कैसे निकले। क्या इस सेंटर पर कोई विशेष कृपा बरस रही थी, या ये एक सुविधाजनक संयोग? क्या हुआ है आपके साथ? मैम हुआ ये है कि मैं जब एग्ज़ाम दिया हूँ 5 मई को, तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने अपनी आंसर शीट मिलाई जो मैंने एग्ज़ाम पेपर में लिखा था। क्वेश्चन पेपर से जब मैंने मैच किया तो मेरे 689 बन रहे थे। फिर उसके बाद जब इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया अपना, तो फिर मेरे सिर्फ 64 ही आए। मार्क दिखा सकते हैं जो आप लोगों ने वहाँ से मंगवाई है, और इसमें कितने नंबर आपके आ रहे हैं? ये इसमें मैम 689 मेरे आ रहे हैं। कितने मिले हैं आपको? मैम 64। पेपर लीक और जो भी सब हुआ है सबको पहले सम अप करके इनको उसके बाद में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, ताकि मतलब डिज़र्विंग कॉलेज एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही मिले। मैं मेरे 645 मार्क्स आए थे, बट उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस रैंक पे तो एटलीस्ट मुझे दिल्ली में तो कोई कॉलेज वगैरह नहीं मिल सकता। एटलीस्ट जो मैं चाहती थी वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा मुझे। सबसे पहले तो ये काउंसलिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉलेज अलॉट हो गए तो फिर उसके बाद तो कोई वो ही नहीं बचेगा हमारे रिक्वेस्ट का। और दूसरी बात मैम, जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं? मैम उसके मार्क्स 470 आए हैं, लेकिन रैंक बहुत पीछे चला गया है। जनरली 470 पे हमारा 1 लाख के अराउंड रैंक बनता है, और अभी 2 लाख प्लस रैंक चला गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस हिसाब से हमें कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो भी नहीं मिलेगा, हमें डीम्ड के लिए जाना पड़ेगा, और डीम्ड में बहुत करप्शन है, डीम्ड में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं वो। और अब इस खबर का नजरिया 9, पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, रिजल्ट में घालमेल, एग्जाम सेंटर पर नकल, ये शिक्षा व्यवस्था को खोखला करने वाले दीमक हैं। देश में हर साल लाखों बच्चे नीट जैसी कठिन परीक्षाओं को पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कोचिंग क्लासेस पर माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक तरह से पूरा परिवार ही अपने बच्चों के साथ परीक्षा दे रहा होता है। ऐसे में जब परीक्षा में धांधली या गड़बड़ी की खबरें आती हैं तो सिर्फ छात्रों पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि उन लाखों छात्रों के परिवार भी फेल हो जाते हैं। अब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो इस तरह लगातार फेल ना हो, छात्रों के भविष्य को चोट ना पहुंचे। नीट एंड क्लीन परीक्षा देश के हर छात्र का अधिकार है।